वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की, जो तप, ज्ञान और सच्चे संकल्प की देवी मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तप किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी अद्भुत प्रेरणादायक कथा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और बने रहिएगा हमारे साथ। जय माता दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। रात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ये माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो तप, त्याग और साधना का प्रतीक मानी जाती है। कहानी शुरू होती है हिमालय के घर से। जब माता पार्वती का जन्म हुआ, तभी से उनका मन भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए समर्पित था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका ये संकल्प और मजबूत होता गया। एक दिन नारद मुनि उनके घर आए और उन्होंने बताया कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होना निश्चित है, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। बस फिर क्या था, माता पार्वती ने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। शुरुआत में उन्होंने फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर धीरे धीरे उन्होंने केवल पत्तों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी तपस्या यहीं नहीं रुकी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और केवल जल पर रहने लगी। सालों तक उन्होंने कठोर तप किया। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम को सहते हुए उनका मन केवल भगवान शिव में लगा रहा। उनकी ये कठोर साधना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, यानी वो देवी जो ब्रह्म, तप और ज्ञान का आचरण करती है। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंततः उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा संकल्प सच्चा है और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती का तप सफल हुआ और बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, माता ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि अगर मन में सच्चा संकल्प हो और हम पूरी लगन से और धैर्य से प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना आगे बढ़कर करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी के हाथ में जयमाला और कमंडल होता है। उनका यह रूप हमें धैर्य, संयम और साधना का संदेश देता है। जो भी व्यक्ति माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में आत्मबल, धैर्य और भक्ति की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों से वह कभी हार नहीं मानता है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करके हम अपने जीवन में तप, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। अगर आपको हमारी ब्रह्मचारिणी माता की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।